नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें। इसके साथ ही में दोस्तों, रेल यात्रा, बस सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन यानी कि अनलॉक 1 या फिर यहां पर चीनी बीमारी मतलब कि कोरोना वायरस, और साथ ही में दोस्तों मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत के इन 3 राज्यों में 30 जून तक फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और आने वाले 1-2 दिनों में भारत के इन 6 राज्यों में भी फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आखिर में ये 3 राज्य कौन से हैं जिसमें फिर से लॉकडाउन लगा है, और साथ ही में 6 राज्य ऐसे कौन से हैं जिसमें फिर से लॉकडाउन लगेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी यहां पर देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट की कोरोना की वजह से मोदी सरकार दे रही है लोगों के खाते में इतने रुपए। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो दोस्तों, आधार कार्ड धारकों को इस योजना के तहत मिलेगा फायदा। कौन सी योजना है, कैसे फायदा मिलेगा, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, रेलवे में जो ट्रेनें हैं वो आधी से ज्यादा खाली चल रही है। इसको देखते हुए सरकार को यहां पर काफी ज्यादा घाटा हो रहा है, और इसको देखते हुए क्या यहां पर सरकार फिर से जो ट्रेनें हैं ये बंद करेगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की रेलवे में होंगे 3 बड़े बदलाव, और बदलाव होने के बाद में रेलवे का हो जाएगा काया पलट। तो दोस्तों, आखिर में रेलवे में ऐसे कौन से 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, कोरोना के रोजाना भारत में आ रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ मामले, और भारत का अभी भी 6ठा स्थान है बरकरार। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया आरोप, कहा है कि भारत में सही से जांच की जाए तो भारत में अमेरिका से भी ज्यादा मरीज होंगे। तो दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि भारत में जो है हॉस्पिटलिटी की सुविधा कम है, साथ ही में जांच करने के जो उपकरण है वो कम है, और इसके कारण यहां पर कोरोना के मरीजों का सही से पता नहीं लग पा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो मरीजों की संख्या वो अमेरिका से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, एक हिसाब से यहां पर आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में 19 लाख मरीज है, वहीं भारत में देखा जाए तो इन कोरोना के मरीजों की संख्या 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की 10वीं और 12वीं की छात्राओं के खाते में मिलेंगे 42.78 करोड़ रुपए। तो ये कौन सी छात्राएं हैं जिनके खाते में ये रुपए मिलने वाले हैं, इसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों बड़ी अपडेट की, अब कर्मचारियों की गलती पर अब कंपनी का मालिक जाएगा जेल। आखिर में क्या यहां पर गलती होगी जिसके कारण जेल जा सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की, जुलाई अगस्त में भी अब मिलेगा फ्री में राशन मोदी सरकार की योजना के तहत। तो दोस्तों, लॉकडाउन में वैसे तो यहां पर लगातार फ्री में राशन मिल रहा था 3 महीने से, लेकिन अब जुलाई अगस्त में भी फ्री में राशन मिलने की कवायद शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास में 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन है, या फिर किसी भी गाड़ी के आरसी, गाड़ी का परमिट है, तो भी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं, तो भी दोस्तों सरकार ने यहां पर घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत सरकार ने भारत के 116 जिलों को चिन्हित किया है, और वहां के जितने भी प्रवासी मजदूर और गरीब है उनके लिए योजना बनाई जाएगी, और साथ ही में उनके सीधे खाते में पैसे डाले जाएंगे। तो ये 116 जिले कौन से हैं, इनकी भी हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि देश में रोजाना जो कोरोना के मरीजों की संख्या का दैनिक आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आज से पहले जो दैनिक मरीजों की संख्या थी वो 10,000 से कम थी, लेकिन दोस्तों अभी 10,000, 11,000 और 12,000 तक मरीजों की संख्या डेली पहुंच रही है। और अब इसको देखते हुए क्या भारत में यहां पर फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं। तो सरकार ने यहां पर चेताया कि अगर इसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण देश में फैलता रहा तो मजबूरन फिर से लॉकडाउन यहां पर लगाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, भारत के इन 3 राज्यों में 30 जून तक फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, और यह लॉकडाउन 9 जून से यहां पर इन 3 राज्यों में लागू किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला राज्य है मिजोरम, जहां पर जो क्वारंटाइन के दिन थे वो पहले 14 थे, और इन क्वारंटाइन के दिनों को भी बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। और इसके अलावा यहां पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 30 जून तक चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी हाल ही में जस्ट लॉकडाउन फिर से लगने ही वाला है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के नाम आ रहे हैं।
और सरकार ने साथ ही में लोगों को और जनता को यह भी चेताया है कि आप कोरोना के संक्रमण की लड़ाई को लड़ने में हमारी मदद करें, मास्क का, सैनिटाइजर का और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अच्छी तरीके से पालन करें, नहीं तो मजबूरन देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा और इससे देश 20 साल ही नहीं बल्कि ज्यादा 40 से 50 साल तक पीछे भी जा सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की रेलवे में आधे से ज्यादा यहां पर रेलें ट्रेनें जो खाली जा रही है, इससे क्या यहां पर रेलें हैं जो भारत में लॉकडाउन के बाद में चलनी शुरू हुई है कि फिर से बंद हो जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों कोरोना का डर लोगों के बीच में इतना है कि लोग अब रेलों में बिल्कुल भी सफर नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार को घाटा होता रहता है। अगर कितनी भी ट्रेनें यहां पर खाली गई फिर भी हम यहां पर जो रेलों का संचालन है ये बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। और यहां पर रेलवे में काफी बड़े बदलाव किए गए 3, चलिए उनके बारे में भी बता देते हैं, जिसके बाद में रेलवे का यहां पर काया पलट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला बदलाव है कि अब रेलवे की जो टिकट प्रिंटिंग है ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, मतलब कि अब आपको कागज की टिकट कभी भी नहीं मिलेगी। रेलवे के नए नियम के बाद में अब यहाँ पर जो टिकटें हैं वो आपको मोबाइल फोन पर दी जाएगी और यहीं पर आपके टिकटें हैं वो मोबाइल फोन से ही चेक की जाएगी। अगला बड़ा बदलाव कि अब टीटी की जगह आरपीएफ के जवान करेंगे टिकट चेक और टीटी किसी और काम में लगाए जाएंगे और साथ ही में जो मोबाइल से है टिकट आपके चेक किए जाएंगे। लेकिन अभी ये जो 3 बड़े बदलाव है इनको सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है, आने वाले 1 महीने में ये नियम लागू हो जाएंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाई है योजना, खाते में आएंगे पैसे, साथ ही में और भी योजना के माध्यम से इनको मिलेगी मजदूरी। तो दोस्तों भारत में यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के संक्रमण के दौरान घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पर भारत के 116 जिलों के मजदूरों को साथ ही में गरीबों को चिन्हित किया गया है और इन 116 जिलों में सबसे ज्यादा जिले हैं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के जिले शामिल है। और इन जिलों के सबसे गरीब और सबसे जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, इनको चिन्हित किया गया और इनके लिए खाते में पैसे भी डाले जाएंगे और साथ ही में इनके लिए योजनाएं भी बनाई जाएगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अगर आपके घर में या फिर आपकी जेब में 200 या फिर 500 के नोट रखे हुए तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसका अगर आप पालन नहीं करोगे तो 200 और 500 के नोट आपके बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये खबर भी हम आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं, आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगली खबर की दोस्तों जिन लोगों के पास में राशन कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो इन लोगों के लिए भी सरकार ने बनाई है योजना जिसके तहत सभी लोगों के खाते में 3400 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। इसकी भी सिर्फ कुछ ही देर में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब कर्मचारियों की गलती पर कंपनी के मालिक को होगी जेल, साथ में देना पड़ेगा जुर्माना। तो दोस्तों कोरोना वायरस के दौरान अगर किसी भी कंपनी में कोई भी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का पालन करता नहीं पाया जाता है, कोरोना का संक्रमण को फैलाने में मदद करता है, तो अब उस कर्मचारी को नहीं बल्कि कंपनी के मालिक को यहाँ पर जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की अब जुलाई अगस्त में भी मिल सकेगा राशन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब जो लाभ है वो बढ़ाकर 2 महीने और कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन के तहत 3 महीनों तक मतलब कि अप्रैल, मई और जून में गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा था, लेकिन अब जो राशन मिलने की तारीख थी जो अब बढ़ाकर 2 महीने और कर दी गई है, जिसके तहत आपको 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल के साथ में 1 किलो चना और 1 किलो चीनी भी दी जाएगी। तो दोस्तों सभी गरीबों के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर की 10वीं और 12वीं के इन छात्राओं के खाते में मिलेंगे 42.78 करोड़ रुपए। तो दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने 10वीं और 12वीं की गार्गी पुरस्कार विजेता छात्राओं के खाते में पैसे डालने की घोषणा की है और यह रकम अगले सप्ताह से इनके खाते में आ जाएगी। गार्गी पुरस्कार हेतु कक्षा 10वीं की पात्र 42,644 बालिकाओं को 12.79 करोड़ और 12वीं की 59,980 बालिकाओं को 29.99 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और ये पैसे जल्दी ही इनके खाते में ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे लॉकडाउन के तहत। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि के तहत खाता है तो भारत के इन 65,000 किसानों को नहीं मिलेगा फायदा, 2,000 रुपए की किस्त नहीं आएगी खाते में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 65,000 किसानों का जब यहां पर रिकॉर्ड चेक किया गया तो सारा रिकॉर्ड गलत पाया गया और इसको देखते हुए सरकार ने यहां पर इन किसानों की जो किस्त है वो रोक दी गई है और अभी यहां पर पूरी जांच होगी और जांच में अगर जिन किसानों का रिकॉर्ड यहां पर सही पाया गया सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त डाली जाएगी। अगली दोस्तों बड़ी खबर की क्या अगर कोरोना विश्व में खत्म नहीं हुआ तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोरोना की यहाँ पर कोई भी दवाई नहीं मिलती है और अगर यहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं बनती है तो क्या यहाँ पर कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जाएगा और क्या पूरा विश्व खत्म हो जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बिना दवाई ही मनुष्य के अंदर किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम या फिर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और उसके बाद में वो उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो दोस्तों लेकिन ये जो रोग
रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये 10 साल से छोटे और 60 साल से अधिक लोगों में काफ़ी कम पाई जाती है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिदायत दी है कि 10 साल से छोटे और 60 साल से बड़े जो बुजुर्ग या फिर जो बुढ़े लोग हैं उनको घर से बाहर जाने की कम से कम सलाह दी है। और जो यहाँ पर 10 साल से लेकर 50-60 साल के लोग हैं उनमें ये इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी तेज होता है, जिससे कि ये किसी भी बीमारी को लड़ने में सक्षम होते हैं। साथ ही में दोस्तों टीबी, डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों के जो रोगी होते हैं इनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम पाई जाती है। तो रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।